हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम हैलोजन्स के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में जो है हैलोजन से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम पूरे डिटेल में हैलोजन को इस वीडियो में पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे नहीं। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये केमिस्ट्री का 19वां वीडियो है और इससे पहले मैंने 18 वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं और सभी वीडियोस में मैंने पीडीएफ भी डाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवाया है वो सारा फ्री पीडीएफ है, तो आप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्जाम के समय रिवीजन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम हैलोजन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हैलोजन्स हैं वो ग्रुप 17 यानी कि वर्ग 17 के तत्व को हम कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में ग्रुप 17 के जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम हैलोजन्स कहते हैं। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा। और हैलोजन ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं ये सारे अधातु हैं, यानी सारे नॉन मेटल हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि सारे नॉन मेटल हैं जो भी ये हैलोजन ग्रुप में तत्व आते हैं। उसके बाद ये जो है काफी ज्यादा क्रियाशील यानी रिएक्टिव ग्रुप है। कौन? ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप। और इसका कारण क्या है? तो इसके जो बाहरी कोश है यानी कि जो आउटर सेल है उसको पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी कि उसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन अगर उन्हें मिल जाए तो वो पूरा हो जाते हैं, यानी अपने आप को स्थिर कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में होते हैं, तो इसलिए ये काफी ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप ग्रुप 17 है, जिसे हम हैलोजेंस कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार यहाँ से पूछा गया है। और इस फिगर में देखिए ये सारे हैलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटनिन। इनके देखिए आउटर सेल में सभी में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनको एक इलेक्ट्रॉन की बस जरूरत है अपने आउटर सेल को पूरा करने के लिए। और यही रीजन है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप ये है। आगे बढ़ते हम। ग्रुप 17 एकमात्र ऐसा नॉन मेटल ग्रुप है जिसमें अधातु यानी जो नॉन मेटल्स है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। यानी ग्रुप 17 में मैंने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल हैं, यानी कि वो अधातु हैं। और ये जो हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस, ये तीनों अवस्था में ये पाए जाते हैं इस ग्रुप में। जैसे कि आपका गैस अवस्था में फ्लोरीन और क्लोरीन होता है, ये पहला दो। उसके बाद लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। और ठोस यानी कि सॉलिड अवस्था में जो है आपका आयोडीन, स्टेटनिन और टेनेसिन, ये तीनों जो हैं वो सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। तो ग्रुप 17 एकमात्र ऐसा नॉन मेटल ग्रुप है जिसमें अधातु यानी जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो है ये ब्रोमीन जो है लिक्विड में पाया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं जितने भी हेलोजन्स हैं ग्रुप 17 में उनके बारे में एक एक करके पूरे डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो पहला है आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है। और अगर हम पीरियड की बात करें यानी आवर्त की बात करें तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो ग्रुप तो आपको ध्यान ही रहेगा, ग्रुप 17 में सारे हेलोजन्स आते हैं, बस आपको पीरियड ध्यान रखना है कि सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन आता है, सेकेंड पीरियड यानी सेकेंड आवर्त में। उसके बाद जो है इसका केमिकल सिंबल जो है एफ है, यानी इसको एफ से हम दर्शाते हैं। और इसकी परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं वो कितना होता है? तो 18.99 होता है इसका। उसके बाद है हैलोजन जितने भी हैं ग्रुप 17 में, उसमें जो फ्लोरीन है वो सबसे हल्का तत्व है, यानी कि सबसे लाइट एलिमेंट है फ्लोरीन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि हैलोजन जो है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ग्रुप हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के। तो हैलोजन में भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? तो वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। और अगर हम फ्लोरीन की खोज की बात करें तो फ्लोरीन की खोज किसने की थी? तो हेनरी मोइसन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्लोरीन की खोज की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। तो आपको फ्लोरीन में क्या क्या ध्यान रखना है एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि फ्लोरीन 17 ग्रुप में आता है, सेकेंड पीरियड यानी दूसरे आवर्त का ये एलिमेंट है। इसका जो सिंबल है वो एफ है, यानी एफ से हम इसको दर्शाते हैं।
परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर इसका 9 है। परमाणु भार यानी एटॉमिक मास इसका 18.99 है। उसके बाद फ्लोरीन जो है सभी हेलोजन में सबसे हल्का तत्व है, यानी कि सबसे लाइट एलिमेंट है, और सबसे ज़्यादा ये क्रियाशील यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट भी है फ्लोरीन। और इसकी खोज जो है हेनरी मोइसन ने की थी। बस इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये गैस अवस्था में होता है। वो मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको बता दिया कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस अवस्था में होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम देख लेते हैं फ्लोरीन का प्रयोग, यानी फ्लोरीन का क्या क्या यूज है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका प्रयोग जो है टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टूथपेस्ट बनाने में फ्लोरीन का यूज किया जाता है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने सुना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा गैस है जो एसी और फ्रिज से निकलता है, और इसमें भी फ्लोरीन होता है। और यही जो गैस है ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर जो क्षतिग्रस्त हो रहा है, वो इस गैस के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। उसके बाद फ्लोरीन का जो प्रयोग है वो नाभिकीय ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो 3 यूज है इसका फ्लोरीन का, ये तीनों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन जो है ये भी ग्रुप 17 का एलिमेंट है, लेकिन अगर हम पीरियड की बात करें तो ये थर्ड पीरियड में आता है, यानी कि तीसरे आवर्त का ये एलिमेंट है। उसके बाद इसका जो सिंबल है, यानी इसको हम किससे दर्शाते हैं, तो Cl से दर्शाते हैं क्लोरीन को। और परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, और परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास जो है इसका कितना है, तो 35.5 है। और यह जो है एक पीले हरे रंग की गैस है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये देखिए पीला और हरा कलर का ये गैस होता है क्लोरीन। और अगर हम क्लोरीन की खोज की बात करें तो क्लोरीन की खोज जो है कार्ल विल्हेम सेले ने की थी, कब, 1774 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरीन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लोरीन 17 ग्रुप में आता है, और तीसरे आवर्त यानी तीसरे पीरियड का ये एलिमेंट है। इसको Cl से दर्शाते हैं हम। परमाणु क्रमांक इसका यानी एटॉमिक नंबर 17 है। परमाणु भार यानी एटॉमिक मास इसका 35.5 है। उसके बाद ये पीले हरे रंग की गैस होती है, और इसकी खोज कार्ल विल्हेम सेले ने की थी। अब हम देख लेते हैं क्लोरीन का प्रयोग, क्लोरीन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो क्लोरीन का इस्तेमाल पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने में किया जाता है। यानी कि क्लोरीन का यूज हम पानी को साफ करने के लिए करते हैं, और क्लोरीन जो है पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनको ये मारकर पानी को स्वच्छ करता है। उसके बाद जो है क्लोरीन का इस्तेमाल कीटनाशकों, सिंथेटिक रबड़, रेफ्रिजरेंट, कागज और कपड़े बनाने में भी किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कीटनाशक, सिंथेटिक रबड़, रेफ्रिजरेंट, कागज और कपड़े बनाने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग जो है आंसू गैस यानी टीयर गैस में भी किया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उसके बाद है आपका कपड़ों की धुलाई में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। यहाँ पे यूज होगा, यूज किया जाता है, ठीक। और ब्लीच करने में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट इसलिए इसे कहते हैं हम। तो क्लोरीन के यूज में इतनी सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अब हम देखते हैं ब्रोमीन के बारे में। तो ब्रोमीन जो है ये भी ग्रुप 17 का एलिमेंट है, लेकिन अगर इसकी पीरियड की बात करें आवर्त की, तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, यानी फोर्थ आवर्त में ये पाया जाता है। उसके बाद इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल है आपका Br। Br से इसको हम डिनोट करते हैं। और इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 35 है। और इसका जो परमाणु भार है यानी एटॉमिक मास कितना है, तो वो है 79.9। और अगर हम कलर की बात करें तो ब्रोमीन का रंग जो है वो गहरा लाल भूरा होता है, ठीक, यानी कि रेड ब्राउन कलर का ये होता है। और यह जो है विषैला यानी पॉइजनस होता है, और इसकी गंध काफ़ी तीखी होती है, शार्प मतलब स्मेल होता है इसका। और यह जो है एकमात्र ऐसी अधातु है, एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो द्रव यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो है आपका ब्रोमीन। और ये किस ग्रुप में है, तो हेलोजन ग्रुप में ये पाया जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आपसे पूछ सकता है। उसके बाद है ब्रोमीन की अगर हम स्रोत की बात करें कि कहाँ से ये पाया जाता है, तो ब्रोमीन जो है समुद्री खारा जल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ओशियन सॉल्ट वाटर में ब्रोमीन पाया जाता है। तो ब्रोमीन में क्या क्या ध्यान रखना है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप 17 और फोर्थ पीरियड यानी फोर्थ आवर्त का ये एलिमेंट है। इसका जो केमिकल सिंबल है वो Br है। परमाणु क्रमांक
यानी कि एटॉमिक नंबर 35 है। परमाणु भार यानी एटॉमिक मास इसका 79.9 है। और इसका जो कलर है वो गहरा लाल भूरा है, यानी कि रेड ब्राउन कलर का है ये। और ये पॉइजनस गैस होता है, काफ़ी तीखी इसकी गंध होती है। और ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड अवस्था में होता है। और इसका जो सोर्स है वो कहाँ है, समुद्री खारा जल से ये प्राप्त करते हैं ब्रोमीन को। तो ये सारी चीज़ों को आप ब्रोमीन में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं ब्रोमीन का प्रयोग यानी कि ब्रोमीन के यूज के बारे में। तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का इस्तेमाल जो है फोटोग्राफिक प्लेट और कागज बनाने में किया जाता है। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसमें क्या होता है, ब्रोमीन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफिक प्लेट और कागज बनाने में किया जाता है। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसमें ब्रोमीन होता है। उसके बाद है आपका ब्रोमीन यौगिकों यानी कि ब्रोमीन के कंपाउंड्स का इस्तेमाल जो है दवाओं में या फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में किया जाता है। और जो है ब्रोमीन का प्रयोग नींद की दवा बनाने में भी किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये फोटोग्राफिक प्लेट वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। उसके बाद ब्रोमीन का इस्तेमाल रंग बनाने में भी किया जाता है। ठीक, तो ये सारे जो हैं प्रयोग हैं ब्रोमीन के, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन जो है एक हेलोजन ग्रुप का ही एलिमेंट है और ये ग्रुप 17 में पाया जाता है। और इसका अगर पीरियड की हम बात करें तो ये 5th पीरियड यानी 5वें आवर्त का एलिमेंट है। और इसका जो केमिकल सिंबल है वो क्या है, आई है। और इसकी परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें यानी एटॉमिक नंबर की बात करें तो 53 है। और परमाणु भार यानी एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो 126.9 है। और आयोडीन जो है ये उष्मा और विद्युत यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक है, यानी कि गुड कंडक्टर होती है। ये एक नॉन मेटल है पर फिर भी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक यानी गुड कंडक्टर होती है। और एक नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, वो कौन है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी जो है वो उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। तो आयोडीन में आपको ध्यान रखना है ग्रुप 17 का और 5th पीरियड का ये एलिमेंट है। इसका केमिकल सिंबल आई है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर इसका 53 है। एटॉमिक मास यानी परमाणु भार इसका 126.9 है। विद्युत और उष्मा की ये अच्छी चालक यानी गुड कंडक्टर होती है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में बनेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं आयोडीन का प्रयोग, आयोडीन का क्या क्या यूज है। तो इसका इस्तेमाल जो है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। घाव वाव को साफ करने में या कहीं कट वट गया तो आयोडीन का यूज किया जाता है उसको सफाई करने में। उसके बाद जो है आयोडीन, सिल्वर आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड का इस्तेमाल जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन का यूज फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में हम करते हैं। तो यहाँ पे आयोडीन, सिल्वर आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड का भी इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद है आयोडीन का इस्तेमाल दर्द की दवा बनाने में किया जाता है। अगर आपको दर्द है, आपके दिल का दर्द नहीं, मतलब शरीर में कहीं दर्द है अगर, तो इसकी दवा बनाने में आयोडीन का यूज किया जाता है। उसके बाद जो है आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं और गोइटर कहते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए, और जितने भी रोग हैं उससे रिलेटेड जो है मैंने वीडियोस बनाए हैं और मेरे बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में हैं। तो अगर आपने मेरे बायोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी के लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने पूरा बायोलॉजी कवर किया है उसमें और सभी वीडियोस में मैंने PDF डाले हैं, तो आप उस PDF को डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो होप मैंने जितनी चीज़ें कवर की आपको सारी समझ में आ गई होंगी। हेलोजन्स से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकते थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और इससे रिलेटेड जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे पहले के जितने भी केमिस्ट्री के वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उनको देखिए, PDF डाउनलोड कीजिए और उनसे रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब नज़दीक आ रहा है। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ। और जो भी आपको आगे पढ़ना है उसके बारे में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस टॉपिक पे लेक्चर बना पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।